मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज के इस प्रैक्टिस सेशन में संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा आपके सामने हम पेश करेंगे और परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या आपके सामने हम ला रहे हैं। चलिए दोस्तों, देरी किस बात की, हम आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले ही हैं। दोस्तों, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 ईस्वी में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 ईस्वी में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होने वाली ही थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में संपन्न हुए। 296 सीटें में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ में संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए। संविधान सभा द्वारा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम भी था। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 के वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्य, जिसमें 9 महिलाएं थी, हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में
निर्वाचित किया। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा। ज्ञातव्य है कि राज्यसभा की वेबसाइट पर संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह एवं 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाए। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संवैध हुए, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों ने किए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिम्हा राव अर्थात BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत के लोगों के द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। संविधान सभा पूर्ण होने में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। उनके नाम इस प्रकार हैं। पहली महिला थी विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षियानी, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्क्रीनी, अम्मू स्वामीनाथन। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला का राज रह गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। आइए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम आगे बहस कर रहे हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? ए. स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में, बी. कांग्रेस पार्टी ने 1936 ईस्वी में, सी. मुस्लिम लीग 1942 ईस्वी, डी. सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 ईस्वी में। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा स्वराज पार्टी 1934 ईस्वी में। व्याख्या है दोस्तों, 1934 ईस्वी में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी, जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री
सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए एम एन राय ने, ऑप्शन बी बी आर अंबेडकर ने, ऑप्शन सी एनी बेसेंट ने, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एम एन राय ने। वर्ष 1934 ईस्वी में भारत में संविधान निर्माती सभा का विचार एम एन राय ने सर्वप्रथम दिया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। ऑप्शन ए सामन कमीशन द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में चुना जाना था? ऑप्शन ए 8 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्तियों पर, ऑप्शन बी सी 12 लाख व्यक्तियों पर, ऑप्शन डी 15 लाख व्यक्तियों पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्तियों पर। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 ईस्वी में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, बी ऑप्शन पैट्रिक लॉरेंस, सी ऑप्शन स्टैफोर्ड क्रिप्स, डी ऑप्शन एवी अलेक्जेंडर। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विलियम वुड। आइए दोस्तों, इसकी व्याख्या समझते हैं। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 ईस्वी में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य 3 लोग थे। पहले सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरे सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस, तीसरे सदस्य थे अलेक्जेंडर। अगले पृष्ठ पर पहुंचते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ऑप्शन बी क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, 1946 ईस्वी में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका के सदस्य के उपसभापति कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, 1946 ईस्वी में निर्मित अंतरिम
सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, पहले दोस्तों व्याख्या इसकी समझ लें। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा। इस व्यवस्था के साथ अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 ईस्वी को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी जगजीवन राम। इसका दोस्तों सही जवाब होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा को 2 सितंबर 1946 ईस्वी को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समझ सबसे महत्वपूर्ण थी। बी, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वैक्स मताधिकार के आधार पर किया गया। डी, इसका चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के अनुसूची 6 पर आधारित थी, जो कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो इसमें दोस्तों सी कथन सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वैक्स मताधिकार के आधार पर किया जाना था। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या नामांकित किया गया? ऑप्शन ए, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया। ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया। तो दोस्तों प्रश्न 13 का आंसर सही होगा ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। ऑप्शन ए, उन प्रांतों के लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित किए गए थे। ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। डी, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषता के लिए चुने गए थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन ए, सीधे जनता के द्वारा। ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन के द्वारा। ऑप्शन सी, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन के द्वारा। ऑप्शन डी, प्रांतीय सभाओं के द्वारा। इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन डी प्रांतीय सभाओं के द्वारा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी एस राधाकृष्णन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था।